जय सिया राम। आज हम मैत्रेय जी के बारे में जानने की बात है। वेद व्यास जी महाराज, जिन्होंने 18 पुराण की रचना की है, वेद के 4 भाग किए हैं, महाभारत इतिहास की रचना की है, जो भगवान श्री नारायण के अवतार हैं। वेद व्यास जी 17वें अवतार। तो वेद व्यास जी महाराज एक बार रास्ते से जा रहे थे और पुराने ज़माने में बैलगाड़ी चलती थी, आप लोग देखे होंगे कभी। तो बैलगाड़ी के पहिए से धरती में निशान हो गया था और उस निशान, उस गड्ढे के मतलब पहिए का जो गड्ढा बना था, उस गड्ढे में एक कीड़ा जा रहा था और व्यास जी महाराज भी जा रहे थे और वो कीड़ा बहुत जल्दी जल्दी जा रहा था। तो व्यास जी ने कहा उस कीड़े से कि भैया तुम इतना जल्दी जल्दी क्यों जा रहे हो। तो उस कीड़ा ने व्यास जी से कहा कि हे महाराज, कुछ दूर से एक बैलगाड़ी आ रही है और बैलगाड़ी आएगी तो इसी गड्ढे में उसका पहिया जाएगा, क्योंकि वही रास्ता है, और मैं उस बैलगाड़ी से दब जाऊंगा और मैं मर जाऊंगा, इसलिए मैं जल्दी जल्दी जा रहा हूँ। तो व्यास जी ने कहा कि तो तुम्हें अपने जीवन से इतना मोह क्यों है। एक तो तुम कीट की योनि में हो, कीड़े बने हो, तो भले मर जाओगे, मुक्ति हो जाएगी। कहा नहीं महाराज, मुक्ति नहीं होगी। अगर मुक्ति हो जाती तब तो अच्छा रहता, लेकिन मुक्ति होगी नहीं। कहा क्यों। कहा क्योंकि मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किया है और अभी तो मैं कीड़ा बना हूँ। हो सकता है अगले जन्म में मल का कीड़ा बन जाऊँ, हो सकता है अगले जन्म में इतने गंदे जगह का कीड़ा बन जाऊँ जहाँ मुझे और ज़्यादा कष्ट हो। तो मुझे लगता है कि ये योनि मेरे लिए अभी सुखदाई है, इसके बाद वाली योनि हो सकता है और ज़्यादा कष्टकारक हो जाए, इसलिए मैं इस डर से जल्दी जल्दी जा रहा हूँ। व्यास जी ने कहा कि ज्ञान तो बहुत अच्छा बोलता है, लेकिन तुम्हें इतना ज्ञान कहाँ से मिला। तुमने कीट की योनि में तुम्हें ये सब कैसे पता है। तो उसने कहा कि महाराज, मैं भी पहले एक मनुष्य था और मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किया था, बहुत पाप किया था। कितना पाप किया उसकी गिनती नहीं है, बहुत। लेकिन उन सब पापों में मैंने 2 काम अच्छा किया था। क्या किया अच्छा। कहा मैंने एक काम तो ये किया कि हमारे घर में जो अतिथि आए, मैंने अतिथि का सत्कार खूब किया, एक अतिथि का। और दूसरा काम ये किया कि मेरी माता बूढ़ी थी, तो मैंने अपनी बूढ़ी माता की खूब सेवा करी। और इन दोनों कर्मों के फलस्वरूप मैं जब मरा तो मुझे अन्य योनियों में जाना पड़ा, लेकिन उसी पुण्य के प्रभाव से मुझे पूर्व जन्म की स्मृति बनी रहती है। मैं कभी भी अपने पूर्व जन्म को भूलता नहीं हूँ, इसलिए मुझे याद है कि मैंने अपने जीवन में क्या कर्म किए थे। तो व्यास जी बहुत प्रभावित हुए। व्यास जी ने कहा कि अच्छी बात है, तो तुम अब क्या चाहते हो। उसने कहा कि अब तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं अगर मुक्त हो जाता तो बड़ा अच्छा होता। व्यास जी उससे बहुत प्रभावित हुए और कहा कि अच्छी बात है, तुम अपने कर्मों के फलस्वरूप जितनी योनियों में जाओगे तो तुम्हें भगवत स्मृति बनी रहेगी, और जब तुम ब्राह्मण का शरीर पाओगे तो मैं तुम्हें भगवान नाम सुना दूंगा और उस नाम के जप से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। हम तुम पर कृपा करेंगे। वो कीट बहुत प्रसन्न हुआ और व्यास जी के मुख से उसी समय उसने भगवान नाम भी सुना। फिर हर योनियों में भगवान नाम लेता रहा। अंतिम में उसे एक क्षत्रिय का शरीर प्राप्त हुआ। और व्यास जी तो भगवान थे, साक्षात विष्णु भगवान ही वेद व्यास के रूप में प्रकट हुए थे, तो उन्हें तो सब कुछ पता था। इसलिए वो
उसके पास गए, क्षत्रिय के पास, और उसे भी भगवान नाम की दीक्षा दे दी और उसका कल्याण किया। फिर क्षत्रिय शरीर से वो बहुत दिन तक कार्य किया और तब अंतिम में ब्राह्मण के रूप में जन्म लिया। व्यास जी महाराज फिर गए और उन्होंने उन्हें मंत्र का उपदेश किया और भगवत पथ पर चलने की प्रेरणा दी। वही ब्राह्मण मैत्रेय जी कहलाए। उनकी माँ का नाम था मित्रा। तो मैत्रेय के रूप में प्रकट होकर उन्होंने खूब ज्ञान अर्जित किया और पराशर जी से उन्होंने विष्णु पुराण का ज्ञान भी प्राप्त किया था। मैत्रेय जी इतने प्रभावशाली, इतने बड़े भक्त हो गए वेदव्यास जी महाराज के कृपा से कि भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्तों में से एक थे। तो भगवान जब इस धरती को छोड़ के जा रहे थे तो मैत्रेय जी भी उनके पास गए थे। मैत्रेय जी के संबंध में एक चर्चा और है कि जब उन्हें पराशर जी ने ज्ञान प्रदान कर दिया, शिक्षा दे दी, तो उन्होंने अंतिम में कहा कि मुझे कोई गुरु दक्षिणा दो। तो इन्होंने कहा कि गुरु दक्षिणा दे देंगे गुरुदेव, आप जो कहेंगे वही देंगे। तो पराशर जी ने कहा कि आप मुझे एक हीरा ला के दो। तो इन्होंने सोचा कि संत को हीरे की क्या आवश्यकता है, और अगर ये मुझसे हीरा मांग रहे हैं तो जरूर मेरी परीक्षा ले रहे हैं, क्योंकि संत का हीरा तो उनका भगवान नाम है, भगवान है उनके हीरे। और भगवान का नाम तो पारस से भी मूल्यवान है, जो लोहे को सोना बना देता है पारस। तो इन्होंने जाकर एक शालिग्राम भगवान को ले आए और पराशर जी को दिया। पराशर जी ने कहा कि मैंने तो तुमसे कहा था मुझे हीरा ला के देना, और तुम तो मुझे ये ला के दिए हो। कहा गुरुदेव, संत हैं आप, और संत के लिए शालिग्राम ही तो उनके हीरे के समान है। भगवान से ज़्यादा मूल्यवान दुनिया में क्या होगा, इसलिए मैंने आपको ये दिया। पराशर जी बहुत प्रसन्न हुए और सोचा कि वास्तव में इसको ज्ञान मिल चुका है। तब पराशर जी ने शालिग्राम भगवान को लेकर आशीर्वाद दिया। तो कहने का तात्पर्य कि मैत्रेय जी इतने बड़े ज्ञानी थे, इतने बड़े विद्वान, और गंगा जी के तट पर रहते थे। मैत्रेय जी के पास विदुर जी महाराज आए और उनसे भागवत तत्व का उपदेश पूछा। सृष्टि का प्रारंभ कैसे हुआ, ब्रह्मा जी ने सृष्टि कैसे की, किन किन शक्तियों का आश्रय लेकर किन किन देवताओं को बनाया, किस तरह से संसार को बढ़ाया, सबसे पहले कौन राजा हुए, उनकी वंश परंपरा क्या हुई, इन सब चरित्रों को सुनाया। विदुर जी महाराज ने बड़े भाव से सुना और आनंदित हुए। इसकी चर्चा हम लोग फिर करेंगे। तब तक के लिए जय सिया राम।